उनको मैं बुलाऊंगा अभी गांधी जी को। उससे पहले दो चार चीजें ये है मेरे दिमाग में कि जैसे कि 100 दिन करीब है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बस अब अहद कर लो, अब अहद कर लेना, जिस दिन स्ट्राइक हो जाएंगे नहीं जब तक हमारे फैसलों पे कोई बात नहीं होती। वो भी लिखित में, वो भी लिखित में चाहिए, हमें रिटन में चाहिए। इस बार कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। इनके 9 रतन फेल हो चुके हैं, 9 रतन यहाँ पर आए, उनके कोई लोगों ने गलत ठहरा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल वादे कर देना चाहता हूँ, अब जो भी हमारी स्ट्राइक होगी, आर या पार की लड़ाई होगी, इस बार हम यहाँ से धंधे से जाएंगे नहीं उठकर। जब तक हम किसी भी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लिहाजा अब मैं वक्त की तंगी है, गांधी जी को मैं यहाँ बुला रहा हूँ। और दूसरी चीज, एक चीज और कहते जा रहा हूँ, अच्छा एक चीज और कह रहा हूँ, अगर भूख हड़ताल की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आपका छोटा भाई अफू यहाँ मिलेगा, आपको भूख हड़ताल पर बैठेगा, आपके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। कोई कहीं नहीं जा रहा। मसूद भाई ने भी हाथ उठा दिया कि मैं भी बैठूंगा अफू के साथ, सब बैठेंगे सब इंशाल्लाह एक एक करके। वो सब चल भाई, अब आपको जिसको बुलवाना है आप बुलवाइए। देखिए, मैं इनका रेहान भाई का बिल्कुल ख्याल रखूंगा बात का। वैसे भी बहुत ही कम बोलता हूँ और आज मैं रेहान भाई की तरफ बोलूंगा, सीधी बात, नो बकवास। देखिए, आज तक आप लोगों ने कमेटी की हर बात को माना है। आज मैं अपनी तरफ से यह कहूंगा कि आज कमेटी आपकी बात को मानेगी। आप जो भी फैसला लेंगे, जिस तरह का भी फैसला लेंगे, कमेटी पीछे नहीं हटेगी। और हम किसी भी लफाजी पर स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर बार वहां से अंदर से आते हैं, कुछ हमें लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा, और हम इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह इस तरह का कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे हम धोखे में आए। और ये आपके ऊपर फैसला होगा, कमेटी का कोई भी मेंबर कॉल ऑफ बगैर जीबीएम के नहीं करेगा। ये मैं यहाँ मन से इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार इस तरह की बातें होती है और कॉल ऑफ हो जाती है, जिससे हमारे अंदर इख्तलाफ पैदा होता है। तो अब हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हमें इंशाल्लाह पीछे नहीं हटना है, अपनी मांगे पूरी करानी है। तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह? बस रेहान भाई, बस मैं इतना ही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहम वाला। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है कितना दम इन बाजुए कातिल में है। वक्त आएगा तो हम बता देंगे, सुन ले ए आसमां, वक्त आएगा तो हम बता देंगे, सुन ले ए आसमां, अभी हमारे दिल में क्या है, अभी हमारे दिल में क्या है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों से ये पूछ लूं कि आप लोग हड़ताल के मामले में तैयार हैं? तो हाथ उठा दीजिए सब लोग। हड़ताल चाहिए, अनिश्चितकालीन चाहिए, तो एक नारा लगा दीजिए, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, अब वक्त वो आ गया है, आज 97वां दिन है और हम लोग लगातार इस धरने के जानिब से इन लोगों से अपनी मांगे मांगते रहे, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, इन लोगों ने हमें लॉलीपॉप दिया कि हम हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको भेजकर कहा कि आप कह दो कि डीए हम जनवरी में लगा देंगे, इंक्रीमेंट जनवरी में लगा देंगे, पीसीए इनकी लगा देंगे, लेकिन आज सैलरी आ गई, हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो साथियों, अब हमें खाली बातों से काम नहीं चलाना है और ना ही हम बातों में आएंगे इनके। अब हमें लिखित में चाहिए, ऑर्डर चाहिए लिखित में कि आखिर आप लोग कहते हैं और आप ही झूठे हो जाते हैं। आपने वादा किया, आप वादे से मुकर गए, अब हम बातों में आने वाले नहीं है।
हमें तो अब ऑर्डर चाहिए, हमारी डेट चाहिए, ईसी एडजॉर्न मीटिंग ईसी कब होनी है, हमारी हड़ताल से पहले होनी है। जब हमारी हड़ताल की डेट आप लोग बताएंगे। हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि अब फैसला जनरल बॉडी का होगा। हमारे सदर साहब, हमारे पैटर्न साहब बताएंगे, पूछेंगे आपसे तो आप बता दीजिए। और उस हड़ताल से पहले हमें एडजॉर्न मीटिंग चाहिए, उसमें हमें हमारी कामयाबी चाहिए। हमारी जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें हमें फैसला चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। हमें कंफर्मेशन लेना है। वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग मुत्तहिद रहिए, एक रहिए और इंशाअल्लाह जिस दिन हड़ताल हो, हड़ताल होने के बाद अनिश्चितकालीन होगी, किसी को जाना नहीं है, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है। पानी और बिजली इन लोगों का बंद होगा, हमारा नहीं होगा, यहाँ सारा इंतजाम होगा। भाई इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतने लोग समझा चुके कि न तो समझने का वक्त रह गया न समझाने का, और यहाँ जितने लोग आए हुए हैं वो अपनी इस प्रॉब्लम को भी समझे हुए हैं और उन्हें क्या चाहिए ये सब समझे हुए हैं। और इसका नतीजा ये है कि इतनी तादाद में यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 18-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सब एम्प्लॉई है। और अभी फैसल भाई ने जैसे समझाया, हमारे नए सीओ साहब आए थे, तुमको बताया कि हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं, हम इसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं और यहीं पे डिसिप्लिन हम ही लोग मेंटेन करते हैं। तो कुछ भी ना तो गैर कानूनी हो रहा है और ना भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। हमारा 97 दिन से धरना चल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। डिमांड हमारी मौजूद है, लिख के दी है, हर बार उनको सॉल्व करने का वादा मिलता है। अधिकारी वादा पूरा नहीं करते। मजबूरी में यह है कि हर वक्त में अपना वक्त देते देते ये वक्त हमारे ऊपर आन पड़ा कि हम लोग इस ठंड के वक्त में यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब हमारे पास में ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना है, हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि सब लोग एक डर, एक खौफ के साए में जी रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे नूर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सब काम करना चाहते हैं। और इसका सबूत ये है कि 97 दिन से सब काम कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद कर रहे थे कि आप भी हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने अब तक जितने वादे किए ये करने के लिए कि नहीं हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, आपने दिखाया जरूर कि आप हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारा काम किया नहीं है। आपने अपने हर वादे को झुटलाया है। हम अब कहते हैं ना कि वो तुम्हारे वादों का एक शेर है कि तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, जो नाप कर कभी देखो तो कम निकलता है, जो नाप कर कभी देखो तो कम निकलता है। अब किसी झूठे वादे से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ जो लोग आए हैं वो अब रिजल्ट लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि अब आपका एक्सटेंशन 3 महीने का है, फिलहाल 31 मार्च तक का मौजूद है, इससे ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। 23 तारीख को हमारी ईसी हुई थी जो सिर्फ हमारे मसले को सॉल्व करने के लिए हुई थी, और उस ईसी में सिर्फ हमारे मसले को छोड़ के सारे मसले हुए हैं। अब सारे वक्त हम दे चुके, अब हमारे पास वक्त नहीं है। आप लोगों से इसीलिए बुलाया गया कि आप आगे बताइए कमेटी को, जिसको हमने ऑथराइज किया है कि वो कोई भी फैसला ले हम उस फैसले के साथ खड़े होंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि कमेटी जो भी फैसला लेगी हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग उसका शाना बशाना साथ देंगे। और आप सबसे बहुत यही गुजारिश है कि किसी को कोई भी, जैसे अभी वसीम भाई ने कहा कि खाम मेडिकल से फोन आ रहा है कि आ जाइए, नहीं, ना तो किसी को किसी को लाने की जिम्मेदारी है, सबको एक आदमी को लाने की जिम्मेदारी है और वो उसकी अपने खुद की है। सब अगर अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभा लेंगे ना तो यहाँ पे 4000 एम्प्लॉय खड़ा होगा, यहाँ किसी और का वेट करने की जरूरत नहीं है। सबको अपने आप को निकाल के लेके आना है। अरे अपने साथियों से सिर्फ इतना कहना है कि बस ये बता दो कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हम गलत कर रहे हैं।
अगर हम गलत कर रहे हैं तो कोई ना आए, लेकिन अगर आप मानते हो कि हमारे साथ गलत हुआ है तो ऐसा कोई भी उज्र नहीं जो आपको अपने केबिन में बैठा के रख सके। आपको हमारे साथ यही आना होगा, कैसे भी आना होगा, यही आना होगा। और बहुत इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, किसी साथी के कुछ पैसे गुम हो गए, यानी कि गिर गए। वो जिसके भी पैसे हो वो हमारे रिहान भाई केमिस्ट्री वालों से मिल ले। जिन्हीं हिसाब के पैसे गिरे हो वो केमिस्ट्री रिहान भाई से मिल ले या मंच पे आ जाएं। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाई साहब, बहुत जबरदस्त। फाइनेंस ऑफिसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस ऑफिसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस ऑफिसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस ऑफिसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतना झूठा लाइफ में कभी नहीं देखा। जो हमारे 4 इलेक्टेड ईसी मेंबर और पॉलिटिकल साइंस के असफर बेग साहब, मतलब 9 लोगों के सामने, एफओ साहब ने और रिश्ता साहब ने और वाइस चांसलर साहब ने, और वाइस चांसलर साहब तो बेचारे हैं, बेचारे। वो इतने बेचारे हैं, उन्हें ये मालूम है कि मुझे अपने लिए क्या करना है, लेकिन हम लोग 97 दिन हो गए, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यू आया है वो हमारी खबर लेने के लिए आ जाता है यहाँ, लेकिन हमारे हुक्मरान इतने आराम से बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह अब उनको बिल्कुल आराम से नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर ये अल्लाह ताला ने मौका दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। कहना गलत हो जाएगा। चलिए, चलिए, एक आजादी, अल्लाह हाफिज। इस तरह का ना दे जो आपके बच्चे परेशान हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो। अब मैं फैसल रईस गांधी साहब से दरखास्त करता हूँ, आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, आगे क्या करना है, वो अपना मशवरा पब्लिक के सामने रखें और पब्लिक का मशवरा पब्लिक से मालूम करें और आगे क्या करना है उस लाइन ऑफ एक्शन पे चलें। फैसल रईस गांधी साहब। दूल्हा आ गए साहब।